बच क्यों रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के बीच में चल रहा है, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, और चाहे वो पंजाब की बात हो। इस तरीके की बातें भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक जो चेहरा है वो तो सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि हर जगह राहुल गांधी चुनाव लड़ाएंगे, तो योगी जी वर्सेस राहुल गांधी चुनाव हो, वहां पर धामी वर्सेस राहुल गांधी चुनाव हो, वहां पर पंजाब के अंदर भी ऐसे ही चुनाव हो, तो कैसे चलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा है। जी अंशुल जी। संजय जी, अगर आप समझते हैं कि सरकार संवाद चाहती है, सरकार चर्चा चाहती है, सरकार गुफ्तगू चाहती है, सरकार कोई कंसेंसस इवॉल्व करना चाहती है, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, वो लोगों का अनाड़ीपन होगा। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी संवाद हो किसी भी विषय पे। अगर संवाद सरकार चाहती तो प्रधानमंत्री जी फरवरी में क्यों कहते कि भाई जो ये कृषि बिल है इसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करना चाहिए। अरे क्यों विपक्ष क्यों नहीं सामने आ रही, सो हम तो तैयार है। भाई ये कोई वक्त होता है क्लॉज बाय क्लॉज संवाद करने का? वो तो बिल पारित होने से पहले होता है, उसके बाद नहीं। जब आपने सब कुछ कर दिया, वो पास हो गया, वो एक्ट बन गया, तब कह रहे हैं हाँ इस पे चर्चा के लिए हम तैयार हैं। ये भाई ये कौन सी चर्चा हुई भाई? मुझे तो समझ नहीं आई। और ये मुझे बताइए, आपने इतनी तब्दीलियां की कानून में, आप आईटी एक्ट में इतनी सारी तब्दीलियां की, उसमें बवाल मच गया, यहां पर ट्विटर और ये सब का आपने रेड भी कर दिया ऑफिस में, वो उसमें कौन सी चर्चा हुई? वो तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा, वो तो अचानक आपने कर दिया रात में छुपे छुपे। उसमें कौन सी चर्चा हुई मुझे बताइए? सीएए पे कौन सी चर्चा हुई? कश्मीर पे कौन सी चर्चा हुई? आपने माइनिंग लॉ पास किए, अपने पर्यावरण बिल में तब्दीलियां लाई, आपने संशोधन लाए, उस पे कौन सी चर्चा हुई? मुझे बताइए। ये सरकार चाहती नहीं कि ये कोई भी चर्चा हो। ये अहंकारी सरकार है, ये अयोग्य सरकार है भाई। ये तो चाहती नहीं कि किसी से चर्चा करे, ये तो विपक्ष को अपमानित करना चाहती है। जब भी हमने कहा, कांग्रेस अध्यक्षा ने या जितने भी विपक्ष के दल हैं मिलजुट कर जब चिट्ठी लिखी कि भाई ये डिफरेंशियल प्राइसिंग, ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भाई उल्लंघन हो रहा है। और उस बारे में हमने जब चिट्ठी लिखने की कोशिश की तो मजाक में आके हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, अब तो वो हमारे भी वो मंत्रिमंडल में नहीं है, उनको हटा दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि और उनकी गरिमा को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए उनको हटाया गया है। उनकी कोई इसमें मुझे लगता है गलती नहीं थी। उन्होंने तो थोड़ी कहा था कि भाई आप वैक्सीन का ऑर्डर मत दीजिए, ये तो हुक्म सिर्फ प्रधानमंत्री के ऑफिस से आया था। ये बात तो अच्छी तरह सब लोग जानते हैं। और संजय जी आप भी जानते हैं कि जितने भी अहम फैसले हो रहे हैं 7 साल में, जितने भी अहम फैसले हुए हैं वो पीएमओ से हो रहे हैं। सब लोग कहते हैं भाई, ना कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं जानते कि भाई आखिर हो क्या रहा है। बार बार वो सवाल पूछते रहते, गडकरी साहब जी सवाल पूछते रहते, भाई हुआ क्या? अच्छा ऐसा हुआ है, हम तो जानते ही नहीं थे। फिर उनको कहा जाता है कि भाई अपना बयान वापस ले लीजिए। तो सब अहम फैसले पीएमओ से आ रहे हैं। तो भाई इनको बलि का बकरा बनाया गया। जितने मंत्री थे वो अलग बात है, खैर मैंने इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज तो बहुत सामने आती है, संवाद नहीं चाहते हैं, ये गुफ्तगू, ये चर्चा, विचार विमर्श नहीं चाहते हैं। ये सरकार अयोग्य है, और अयोग्य नहीं घमंडी सरकार है, बिल्कुल अहंकारी सरकार है। और उसकी वजह से ये लोगों को भुगतना कर पड़ रहा है। आपने लोगों की, इतने करोड़ लोगों की, 130 करोड़ लोगों की जान दांव पे लगा दी क्योंकि आपने वैक्सीन ऑर्डर नहीं किए। मंदी है, मुफलिसी है, यहां पर बेरोजगारी है, महंगाई है, जितने भी आंकड़े हैं आपके नकारात्मक है। हमने आपको तोहफे में 8% से ज्यादा जीडीपी दिया था, उसको ध्वस्त करके, उसको अविनाश करके आप 4% ले आए थे कोरोना से पहले। उसके बाद तो अब तो -7.3 है और बहुत बुरी हालत है। जितने भी आंकड़े हैं, पर कैपिटा जीडीपी आपका 1 लाख से कम हो चुका है। कितनी चिंता की बात है। अगर 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं 1 साल में, तो कितनी चिंता की बात है। और महंगाई जो बढ़ रही है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो आसमान छू रही है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा ना। तो एक मुद्दा नहीं है सामने, पेगासस का मुद्दा है, जासूसी कांड का मुद्दा है, ये कृषि बिल का मुद्दा है, महंगाई, मुफलिसी का मुद्दा है। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। बार बार कह रहे हैं भाई अगर आपको मांग बढ़ानी है, आपको अर्थव्यवस्था पटरी पे लानी है, तो उनके हाथ कुछ पैसा दीजिए। एक सीधा संबंध है, आप अगर पैसा देंगे तो मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा,
उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, एक सीधा एक संबंध है। लेकिन आप ये केन्जियन थ्योरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपको समझ नहीं आती, आप इतने नाकाबिल हैं, आपके पास वो तजुर्बा नहीं है। और उस प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा, ये तो वैश्विक महामारी है, 100 साल में एक बार है, हमारे पास कोई अनुभव नहीं था, हमारे पास कोई तजुर्बा नहीं था, और इसीलिए मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की इतनी भारी किल्लत हो गई, कोई व्यवस्था नहीं की। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बाद सारी जो शक्तियां थी वो केंद्र सरकार ने ले ली, वो मरकजी सरकार के पास थी, रियासतों के पास तो कुछ था नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने कह दिया कि नहीं नहीं, अपना पल्ला झाड़ने के लिए, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए, अपनी दायित्व को वो वहां पर छोड़ने के लिए क्योंकि अंशुल भाई समय बहुत है, और अभी क्योंकि और भी 2 मेहमान हमारे रह रहे हैं। रमाकांत जी, अंशुल की बातों का 1 मिनट में आप जवाब दे दीजिए। सही बात, देखिए अंशुल मुस्कुरा रहे हैं आज। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अंशुल जी ने जो प्रश्न उठाया, मैं बिल्कुल आपको आत्मसात करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा एक ही मात्र रिक्वेस्ट है अंशुल भाई से, जो कि यही चीज अपने नेता से जाकर के कहें, जो कि सदन में अगर आपको किसी तरह की अगर बातें करनी है, किसी तरह की चर्चा करनी है, अरे भाई हमारे और आपके टैक्स के पैसे जा रहे हैं सदन में, जो खर्च हो रहे हैं, आप उसको सदुपयोग तो करने दीजिए, वहां पर चर्चा तो करिए, चाहे महंगाई हो, चाहे कोरोना मैनेजमेंट का हो, चाहे आपका किसान का मुद्दा हो, चाहे जनता की कोई भी अगर ऐसी समस्या है, वहां पर सदन पटल पर, ये तो बहुत अच्छा मौका था जो मानसून सत्र में आपको 19 दिन मिले और वहां पर जाकर के चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ये कौन सी राजनीति है जो आप एक बिना तथ्य के एक ऐसे मुद्दे को लेकर के पकड़ के बैठे हुए हैं, जो आज 10 दिन से जो है सदन नहीं चल रहा है। ये कौन सी राजनीति है? क्या ये जनता के टैक्स के पैसे, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं? ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं? ये होना चाहिए। आपने जो भी प्रश्न उठाए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चर्चा होनी चाहिए सदन में, ये सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, ये सदन में होनी चाहिए। बिल्कुल रमाकांत जी, चर्चा सदन में ही होनी चाहिए, बिल्कुल इस बात से लगभग सभी लोग सहमत हैं। मैं क्योंकि रवि भाई बहुत सारी चीजें हैं, रवि जी आपके सामने बहुत सारे लोगों ने सारी बातें रखी।